हो गई है किसी की मृत्यु, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके सगे संबंधी, और दिल बहुत दुख रहा है उनके लिए। प्रेम आप हद से ज्यादा उनसे करते थे, उनके चले जाने को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दूर आप क्षण भर के लिए नहीं रहना चाहते हैं, और उनकी स्मृति के लिए उनकी आप बड़ी से बड़ी तस्वीर बनाकर लगा रहे हैं अपने घर में, ताकि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे करीब रहें, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, हमेशा वो हमें देखते रहे, हम उन्हें देखते रहे, और ये साथ, ये जो मर्म था ये टूटे नहीं। इस भाव के साथ आप अपने पूर्वजों को, आप अपने पितृ को इस तरह से पकड़ कर रखे हैं ताकि आप किसी भी तरह से उनसे अलग ना हो। अगर आप अपने मृत माता पिता, मृत दादा दादी, मृत भाई बहनों की तस्वीरें लगा रहे हैं अपने घर में, कहीं पर भी किसी भी कोने में अपने समीप रखने के चक्कर में, तो हो जाए सावधान, आज का वीडियो है आपके लिए। अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपके सामने आया है और आप भी ये काम कर रहे हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके पितृ चाहते हैं, आपके वो पूर्वज चाहते हैं कि आज आप इस जानकारी को अच्छे से समझ ले, क्योंकि परेशानी तो है आपके जीवन में। ये भूल भूल कर भी ना करे, ये कुछ गलतियां भूल कर भी ना करे, फिर आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का भर भर कर आशीर्वाद मिलेगा आपको, जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक करते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी पहुंचती है मुझ तक। आपके जीवन से जुड़ी कोई समस्या है, धन संबंधी समस्या, पारिवारिक कलेश, कोई भी, संतान चाहते हैं, विवाह कब होगा, आप कौन सी राशि के हैं, आपको कोई भी समस्या हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे जरूर लिखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मित्रों, जो पितृ होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है पितृ देवो भव। पितृ का स्थान हमारे देवों के बराबर होता है, हमारे देवताओं के बराबर होता है, और यही सोचकर कुछ लोग अपने मृत माता पिता, मृत भाई बहनों, मृत दादा दादी की तस्वीर को ले जाकर अपने घर के मंदिर में लगा देते हैं। आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 2-4-5 मिनट निकाल कर अच्छे से, ताकि गलती भूल कर भी ना करे। पितरों की यात्रा अलग होती है, देवों की यात्रा अलग होती है। हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो अपने हमारे गुजर जाते हैं, वो पितृलोक, उनकी यात्रा होती है, उनका स्थान अलग होता है। भूल कर भी आपको अपने घर के मंदिर में पूजा रूम में उनको स्थान नहीं देना। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि अब तो आप देव बन गए हैं, अब तो आप देवता बन गए, तो आपका स्थान मंदिर में होना चाहिए। आपकी इस भावना की कद्र करती हूँ, इस भावना की तो कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि जिसने अपनों को खोया है, जो नहीं दूर जाना चाहता अपनों से, उसके भाव को केवल वही समझे। परंतु आपको पूजा रूम में या अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, जहाँ कपूर की आरती होती है, घंटी बजते हैं, शंख बजते हैं, वहां अपने पितरों की तस्वीर को किसी भी कोने में, किसी भी दीवार में नहीं लगानी है। ऐसे घर में हमेशा कलह कलेश का शिकार होता है, ऐसा घर हमेशा झगड़े झंझट होते रहते हैं। देवताओं की जो ऊर्जा होती है, हमारी जो मंदिर की ऊर्जा होती है, वो हम तक पहुंचना बंद हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके भी रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अलग ऊर्जा होती है पितृलोक की, उनको भी समस्या होती है। तो मंदिर में पितरों की तस्वीर को स्थान ना दे। फिर कहाँ दे? बच्चों के रूम में लगा देते हैं। बहुत लोग बच्चों के कमरे में लगा देते हैं। जिन घरों में बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर, गुजर गए लोगों की तस्वीर लगी हुई है, उनके बच्चे आधी रात को चिल्लाकर सोकर उठना, डर जाना, स्वप्न दोष हो जाना, घबरा जाना, या हमेशा उनका स्वास्थ्य खराब रहना, आए दिन डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों से घर भर जाएगा। पितरों की तस्वीर बच्चों के कमरे में भूल कर भी ना लगाए।
चलिए आते हैं अपने बेडरूम में। क्या आप अपने बेडरूम में लगा दें ताकि हमारे माता पिता हर वक्त हमें दिखाई देते रहे, हमेशा हम उनसे बातें करते रहे सोते जागते? नहीं, आप बेडरूम का जो स्थान होता है वो आरामदायक स्थान होता है, वो शुक्र का भाग होता है। और जब पितृ लोग को चीजें हम शुक्र के स्थान पर लगा देते हैं तो शुक्र दूषित हो जाता है, शुक्र दोष लगता है हमें। आप जब अपने कंफर्ट की बातें करते हैं, बेडरूम में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, सुकून और रिलैक्स की बातें करते हैं, तो ये चीजें हमारे पितरों की यात्राओं में बाधा देती हैं। उनकी यात्रा अब अलग हो चुकी है, वो देव तुल्य हो गए हैं, उनका आशीर्वाद ही हमें रोज मिल रहा है। कहते हैं देवी देवताओं से भी ज्यादा हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हर वक्त उनकी आंखें हमें देखती रहती है। तो अपने बेडरूम में भी स्थान ना दे। फिर कहाँ दे? हॉल घर में जो लिविंग एरिया होता है, आप उस स्थान पर उनको स्थान दे, लेकिन केवल और केवल साउथ के वॉल में, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जो दीवार है, उस दीवार पर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएंगे। अपने सर का जो हाइट है, आपका घर में जो सबसे बड़ा मुखिया है उसके जो सिर का हाइट है, आप 5-5.5 फीट है, हमेशा उससे ऊपर तस्वीर रहेगी ताकि हमारे आंखों के ठीक सामने से ऊपर तस्वीर हो। बात समझ में आ गई? हमें ऐसे देखना पड़े तस्वीर को। कभी भी आंखों के सामने पितृ की तस्वीर नहीं लगेगी, उनकी नजर हम पर पड़ेगी, उनकी कृपा हम पर पड़ेगी। वो सूक्ष्म शरीर हो जाते हैं, उनकी कृपा से इतनी बरकत होती है। घर में संतान दोष लगता है अगर पितृ की तस्वीर को गलत जगह पे लगाया जाए, और ऐसे घर में नए संतान की उत्पत्ति नहीं होती। कुछ बातों का ख्याल रखें। पितृ की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी साइज में ना हो। फिल्मों में दिखाता है राजा रजवाड़ा एक कमरा खोलते हैं और वो बड़ी बड़ी तस्वीर 8-8 फीट की, 10 फीट की, 15 फीट की तस्वीर है। ये हमारे दादाजी थे, ये हमारे दादाजी के दादाजी थे। उन फिल्मों को वहीं रहने दीजिए। उनको आपने देखा और फिर अपने घर में भी ये 10 फीट की तस्वीर बना दी और एक कमरे में लगाना शुरू कर दिए। नहीं, वो फिल्में थी, उसको वहीं रहने दीजिए। वो सब पेंटिंग्स बनाई जाती है शूटिंग के लिए और उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। वो भी अपने घर में जब पितृ की तस्वीर लगाते हैं तो छोटी लगाते हैं। हमेशा छोटी तस्वीर लगाएं, उनकी ऊर्जाएं सीमित रहेंगी, आप तक पहुंचेंगी। तस्वीर में भोग विलास पर कभी किसी पिकनिक में गए हुए हो, खूब हंस रहे हो और उनकी मृत्यु हो गई हो तो उस तस्वीर को ना लगाएं। हमेशा गंभीर मुद्रा में एक स्वस्थ, जिनकी आंखें बिल्कुल आपको देख रही हो। आप अपने पितरों की जब तस्वीर को देखेंगे तो आपको हर दिन कुछ अलग अलग महसूस होगा। कभी वो बहुत गंभीर आपके लिए नजर आएंगे, कभी खुशनुमा, कभी उन तकलीफ में नजर आएंगे। ये आपके जीवन के भाव, उनके भी चेहरे के भाव को बदलते हैं, यानी कि हर वक्त उनका एक संबंध जुड़ा हुआ रहता है हमारे सामने। पितरों की तस्वीर के सामने कोई कुरीति ना करें, कोई गलत काम ना करे, कोई गलत निर्णय ना ले, गलत बात ना करे, दूसरों को अहित पहुंचाने वाली कोई बात या अपने घर में कोई गलत कुरीति ना करें उनकी आंखों के सामने। केवल उनको तस्वीर ना समझे, वो हर वक्त आपको देख रहे हैं। एक चीज और है, यम की दिशा होती है दक्षिण की दिशा, पितृलोक तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग बनता है। तो जब आप साउथ के वॉल पर इसको लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा सजावट ना कर दे, खूब सारा डेकोरेशन करके उसमें पितृ की तस्वीर ना लगा दे। पितरों की तस्वीर में ओरिजिनल फूल की माला चढ़ाएं और जब फूल की माला मुरझा जाए तो एक नियमित डेट रख दें कि हर अमावस्या को मैं माला बदलता हूँ, है ना, हर एकादशी को माला बदलता हूँ। इस तरह की डेट आप रखकर पितरों की माला बदलते रहें। पितरों के तस्वीर के आगे बहुत ज्यादा हंसी मजाक, बहुत ज्यादा कोई तेज आवाज में बातें करना, हुल्लड़बाजी, कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे कि अगर वो जीवित भी होते तो गुस्सा हो जाते, तो वो जो गुजर गए हैं तब वो गुस्सा होंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा पितृ की पूजा ना करें। ये 9 महीने के भीतर आप आते जाते नमन करें, प्रणाम करें, सर ढककर उनको प्रणाम कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ पितरों की आप इस दौरान, गर्भवती होने के दौरान ना करें। हमेशा उनको प्रणाम करें और आशीर्वाद मांगे उनसे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए। बस इतना कहकर आप उनके सामने से हट जाए। पितृ जो हमारे होते हैं वो कभी नहीं जाते हैं आपको छोड़कर, वो सूक्ष्म शरीर होते हैं और तस्वीरों के माध्यम से एक कनेक्शन आपके साथ उनका बना रहता है। वो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करते हैं और हर वक्त आपकी रक्षा भी करते हैं। कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई और पितरों ने अपने हाथ पर ले लिया और इंसान को एक खरोच तक नहीं आई, ऐसी भी कहानियां हैं। तो पितरों की तस्वीर को गलत जगह में ना लगाए और हमेशा उनसे विनम्रता से पेश आए, उनके सामने कोई ऐसा गलत काम ना करे कि अब तो ये फोटो हो गए हैं।
तो मुझे क्या कर लेंगे, ये कभी ना सोचे। पितर की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, और बहुत संभल कर केवल दक्षिण की दिशा में उनको स्थान दे। अपना कोई अनुभव हो, आपने कुछ महसूस किया हो तो मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, और कोई सवाल हो तो मेरे साथ जरूर लिखें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।